नमस्कार, मैं हूं अरुण कुमार गुप्ता। आप देख रहे हैं खबरों की खबर। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के सराय क्षेत्र स्थित आजमगढ़ पब्लिक स्कूल में छोटे छोटे बच्चों को उर्दू पढ़ाने के नाम पर मजहबी शिक्षा दी जा रही है, जिसका एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसमें स्कूल ड्रेस में खड़े बच्चों से शिक्षिका को मजहबी सवाल पूछते दिखाया जाता है। बताया जा रहा है कि ये स्कूल समाजवादी पार्टी के विधान परिषद सदस्य शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली से जुड़ा है। मामले पर ना तो जिला प्रशासन और ना ही किसी राजनीतिक दल की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया आई है, जबकि स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा कि क्लास टीचर से बात करने के बाद ही स्थिति जो है स्पष्ट हो पाएगी। सबसे पहले वीडियो क्या है वो हम आपको दिखाते हैं। तुम कौन हो? हमारा मजहब क्या है? हमें रोजी कौन देता है? जमीन आसमान चाँद सूरज को किसने बनाया? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा का नाम? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम? हमारे नबी कहाँ पैदा हुए थे और उनकी वफात कहाँ हुई थी? कुरान शरीफ कितने साल में नाजिल हुआ? कौन से पहाड़ पे नाजिल हुआ? कौन से महीने में नाजिल हुआ? एक साथ नाजिल हुआ था कि थोड़ा थोड़ा करके? इकरा का मतलब? तो ये उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ की स्कूलों का हाल है। तो ये हम उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ की स्कूल की ताजा तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पब्लिक स्कूल में छोटे छोटे बच्चों को उर्दू पढ़ाने के नाम पर मजहबी शिक्षा दी जा रही है। इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं हमारे संवाददाता विनाश कुमार लखनऊ जुड़ चुका। विनाश, ये छोटे बच्चों को उत्तर प्रदेश की शिक्षा में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने सुधार की दावा और वादा करते हैं, ये तो मजहबी शिक्षा दी जा रही है आपके आजमगढ़ में। ऊपर से हैरान इस बात की है कि प्रिंसिपल अब तक क्लास टीचर से बात करने की बात कर रही है, जबकि वह वीडियो तेजी सोशल मीडिया पे वायरल है। देखिए, निश्चित तौर पर ये वीडियो वायरल हो रहा है। जो ये वीडियो है ये आजमगढ़ के कोटिला स्थित आजमगढ़ पब्लिक स्कूल का है। और जो ये स्कूल है ये समाजवादी पार्टी के विधान परिषद सदस्य हैं गुड्डू जमाली। गुड्डू जमाली उत्तर प्रदेश में एक बड़े नेता है। गुड्डू जमाली पहले बसपा में थे, फिर आजमगढ़ समाजवादी पार्टी में आने के बाद अखिलेश यादव ने इन्हें विधान परिषद भेजा। तो साफ तौर पर ये स्कूल गुड्डू जमाली का है, जिसमें एक वीडियो जो वायरल हो रहा है उसमें जो टीचर है वो बच्चों को, यानी कि उस स्कूल में हिंदू मुस्लिम बच्चे सभी पढ़ते हैं, उनके साथ में एक साथ खड़ा करके उनसे मजहबी नारे लगवा रही है। यानी कि साफ तौर पर जो चीजें पढ़ाना नहीं चाहिए वो पढ़ा रही है। यानी कि साफ तौर पर कि उस स्कूल में जो वीडियो वायरल हो रहा है उस वीडियो के आधार पर बच्चों से टीचर पूछती है ये धरती, ये सूरज, ये चांद, सितारे और भी तमाम चीजें, कुरान, तमाम चीजें ऐसी हैं जिनको लेकर पूछ रहे कि ये सब अल्लाह ने बनाया है। ये सब बच्चों को पढ़ा रहे। फिलहाल अब जो है ये वीडियो करीब 20 दिन का पुराना बताया जा रहा है, लेकिन वीडियो जब ये वायरल हुआ, वीडियो वायरल होने के बाद फिर इस पे संज्ञान लिया गया। संज्ञान लेने के बाद जो जिला अधिकारी है उन्होंने एक टीम बनाई और वीडियो के आधार पर इसके लिए जांच कमेटी बना दी। फिलहाल जो वहां के प्रबंधक है उनका साफ तौर पर कहना है, प्रबंधक को बेसिक शिक्षा यानी कि BCA जो वहां के बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं उन्होंने तलब किया है कि जो स्कूल में इस तरीके की पढ़ाई नहीं, फिलहाल इस स्कूल में इस तरीके की पढ़ाई नहीं होना चाहिए और इस स्कूल में संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश सभी चीजें पढ़ाई जाती है। लेकिन ये वीडियो जो वायरल हुआ इसमें जो शिक्षिका है वो सिर्फ एक ही विषय पढ़ा रहे हैं, यानी कि जो वीडियो में साफ दिख रहा है। तो ऐसे में जो वहाँ के प्रबंधक हैं उन्होंने साफ तौर पर टीचर को तलब किया और साफ किया है कि टीचर को इसका नोटिस दिया गया है कि आखिर कारण बताओ कि क्या कारण है। और इसको लेकर, स्कूल को लेकर भी जिलाधिकारी की तरफ से और बेसिक शिक्षा अधिकारी की तरफ से नोटिस दिया गया है कि स्पष्टीकरण मांगा गया है कि आखिर इस स्कूल में इस तरीके की पढ़ाई क्यों हो रही है और कब से हो रही है। क्या ये एक वीडियो वायरल हुआ है या इससे पहले भी इस तरीके की पढ़ाई होती रही है,
वीडियो तो अभी वायरल हुआ है, ये अभी जांच हो रही है इस चीज की। इसको लेकर जो नोटिस दिया गया इसमें साफ होगा कि या पहले से इसमें इस तरीके की पढ़ाई हो रही है या फिर ये जो वीडियो वायरल हुआ है सिर्फ एक दिन का है। ये सब चीजें अभी जो है वो जांच की जाएंगी, उसकी जांच होने के बाद स्कूल पर कार्रवाई की जाएगी, ऐसा जिलाधिकारी और बेसिक शिक्षा अधिकारी जो बीसीए वहां के हैं उनका कहना है। लेकिन फिलहाल अभी जो है ये जांच चल रही है कि इस वीडियो के पीछे आखिर मंशा क्या है उस टीचर की, कारण क्या है। और अविनाश आप हमारे साथ बने रहे, हमारे साथ बीजेपी से आशीष तिवारी जुड़ चुके हैं, हम उनसे पहले बातचीत करेंगे। आशीष तिवारी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है डीएन न्यूज प्लस में। सीधा सवाल पे आते हैं, यह उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जो लगातार शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कवायद कस रहे हैं, नई नई गाइडलाइन तय करें, दूसरी ओर आपके उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में महजबी शिक्षा दी जा रही है बच्चों को। जी देखिए, ये आजमगढ़ में ये जो घटना हुई है, स्कूल का मामला आया है, ये सिर्फ एक स्कूल का मामला नहीं है, ये भविष्य की पीढ़ी पर हमला है और ये देश की एकता पर भी हमला है और ये शिक्षा के नाम पर जिहाद की फैक्ट्री चलाने की कोशिश है। स्कूल का क्या मतलब होता है? स्कूल का मतलब होता है ज्ञान, विज्ञान, अनुशासन, संस्कार, राष्ट्रभक्ति। लेकिन यहाँ स्कूल को बना दिया क्या? मजहबी बेनब्रास का अड्डा। और सबसे शर्मनाक बात क्या है इसमें कि जिस स्कूल के नाम शिक्षा से जुड़ा होता है वहां पढ़ाई हटाकर प्रार्थना पाठ को मजहबी थोपने की इसमें खबरें आ रही हैं। मैं पूछता हूं कि ये सीबीएसई का स्कूल है या ये कट्टरता का कैंप बना दिया गया है? ये बड़ा गंभीर और सोचनीय विषय है। अभी विपक्ष से बात होगी तो विपक्ष फिर वही घिसी पिटी नौटंकी बताएगा, सेक्युलरिज्म। अरे भाई, सेक्युलरिज्म का मतलब ये नहीं होता है कि हिंदुओं को चुप कराओ और बच्चों को मजहबी कट्टरता पढ़ाओ। ये वही समाजवादी लोग हैं जो शिक्षा के नाम पर कट्टर सोच पैदा करते हैं, उसके बाद फिर उसी कट्टर सोच के बल पे ये वोट बैंक काटते हैं। अगर ये किसी हिंदू स्कूल में अगर ऐसा हो रहा होता तो मैं पूछता हूं तो यही लोग क्या चिल्लाते? हिंदू आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद। और ये जो मामला है, ये मामला वोट बैंक से जुड़ा हुआ है और ये इसको इन्होंने क्या करा हुआ है कि ये चाहते हैं कि ये जो हमारी पीढ़ी जहां से ये पढ़ना शुरू करती, बच्चों के दिमाग में इतना जहर भर दिया जाए कि उसके बाद ये कुछ आगे सोचने के लायक ही ना बचे। ये स्कूल को जो अभी पहले इनके मजहबी दीनी जो स्कूल चलते थे, ये अब ये सीबीएसई जैसे स्कूलों में भी यही कट्टरता घोलने का ये काम कर रहे हैं, जो कि बहुत गलत है। ये बेनब्रास कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। योगी सरकार में ये चलेगा नहीं, इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाएगी। जो भी दोषी है उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करी जाएगी। जी आशीष तिवारी जी आप हमारे साथ बने रहे। देवीलाल जी प्रवक्ता सपा से जुड़ चुका है हमारे साथ। सर आपका स्वागत है। सीधे हम सवाल पे आते हैं कि आजमगढ़ में क्या जहां ये स्कूल है वहां पे सपा का विधायक सपा के संरक्षण में ये स्कूल चलाने का जो आरोप लगा है और बच्चों को महजबी जो शिक्षा दी जा रही है, नारे लगवाए जा रहे हैं। जी देखिए, ये जहाँ का मामला है, पहले तो इसकी एक उच्च स्तरीय जांच भी होनी चाहिए, तभी इस पर कोई टोका टिप्पणी और कहीं न कहीं इससे विचार व्यक्त करना चाहिए लोगों को। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसमें तो पूरी शिक्षा व्यवस्था चौपट हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसको शिक्षा से कुछ लेना देना नहीं है। आप देखिए मेरठ में किस प्रकार से घटना हो गई, एक जो है बेटी को मार डाला गया और किस तरह से वहां पर भारतीय जनता पार्टी के लोग राजनीति कर रहे हैं। और भी तमाम मुद्दे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लोग राजनीतिक रंग देने का काम करते रहते हैं। लेकिन जो ये घटना सामने आई है इसकी तो उच्च स्तरीय जांच करानी चाहिए, इसकी जो है कहीं न कहीं पड़ताल होनी चाहिए। आखिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये हो क्या रहा है? इस तरह की बातें क्यों सामने आ रही है? आप स्कूल में पठन पाठन का माहौल क्यों नहीं बरकरार रख पा रहे हैं? क्यों नहीं उसको सुदृढ़ कर पा रहे हैं? आप वहाँ संसाधन क्यों नहीं मुहैया करा रहे? तो कुल मिला करके शिक्षा से मतलब कुछ है नहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। और दलितों और पिछड़ों को यही चाहती है कि वो 200-500 साल पहले जैसे उनको शिक्षा से वंचित किया जाता था उसी प्रकार का कुछ करने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हमें इससे लेना देना नहीं है कि वो किसका स्कूल है किसका नहीं है। आखिर वो कुछ न कुछ कायदे कानून है ना, कायदे कानून के अनुसार स्कूल को चलना चाहिए। हिंदू का मुस्लिम स्कूल, सिख का स्कूल, ईसाई का स्कूल जो है और जो है किसका स्कूल है, ये स्कूल इस तरह से थोड़ी चलते हैं। स्कूलों में बच्चों को शिक्षा दी जाती है, वो शिक्षा ग्रहण करके बच्चे कहीं न कहीं देश और समाज की मुख्य धारा में शामिल होकर के
देश और समाज के कल्याण के लिए काम करते हैं। तो इस तरह की बात अगर सामने आ रही है तो निश्चित रूप से इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उच्च स्तरीय जांच हो पाएगी, इसका जो है इस मामले का निपटारा हो पाएगा, सच्चाई सामने आ पाएगी, ये हमें मुश्किल ही लगता है। क्योंकि ये लोग तो देखिए केवल सांप्रदायिकता के लोग हैं और केवल कहीं न कहीं लोगों को बांटने का काम करते हैं, लोगों को जो है विभाजित करने का काम करते हैं। जी आशीष जी, शपथ आप पे ही आरोप लगा रही है कि आप शिक्षा व्यवस्था को बराबर चला नहीं पा रहे हैं, आपके शासनकाल में ये सब चल रहा है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से आपने पूछा कुछ और ये चले गए कि वहां पर एक बेटी के साथ ये हो गया वो हो गया, क्योंकि इनको शिक्षा से कोई लेना देना, और कह रहे हैं कि दलितों को ये पढ़ाना नहीं चाहते हैं। अरे ये पढ़ाई का मामला ही नहीं है, ये तो ये पढ़ाई के मजहबी पढ़ाई का मामला है। आपको पहले प्रश्न समझना चाहिए, उसके बाद उत्तर। रटी रटाई वही टेप आप हर बार चला देते हो, कोई भी कुछ चल रहा हो आपका गाना एक ही रहेगा। अरे जो पूछा जा रहा है उस पर जवाब दीजिए ना। और ये गुड्डू जमाली कौन है? ये गुड्डू जमाली आपका ही तो एमएलसी है ना, और आप बता रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी। आपने अभी पीडीएफ पाठशाला भी शुरू करी थी, उसमें ए फॉर अखिलेश पढ़ा रहे थे आप शिक्षा की बात करेंगे। आपके समय में माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने सपुस्तकीय परीक्षा का प्रावधान करा था, जिसमें परीक्षा को उन्होंने बिल्कुल निम्न स्तर तक ले जाने का काम करा कि आप कोई भी परीक्षा देनी तो आप किताब रख के उसमें नकल करके आप पास हो लो। आपको क्या शिक्षा से लेना देना? और जिस तरीके की शिक्षा आप दिलवाने का प्रयास कर रहे हो, मजहबी शिक्षा बेनबाज करवा रहे हो छोटे बच्चों का, उनको शुरू से आतंक का फैक्ट्री बनाना चाहते हो आप किस तरीके की बात कर रहे हो? आपको पता ही नहीं है कि आप उत्तर क्या दे रहे हो। जिस तरीके से ये गुड्डू जमाली जी इस स्कूल से जुड़े हुए हैं, उन्हीं का स्कूल ये बताया जाता है, और इसमें उच्च स्तरीय अरे जांच तो होगी, आप क्यों परेशान हो रहे हो? जांच होगी तभी तो सब अभी निकल के आएगा, और जांच ना हुई होती तो ये सब चीजें कैसे आ रही होती? अभी आप देख लीजिएगा, ये लोग, मैं फिर बता रहा हूं, अभी जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जिस तरीके से गलत चीजों को यहाँ पर लाने का प्रयास कर रहे हैं, ये प्रश्न पे नहीं रुक रहे हैं। अरे आप इसका जवाब दीजिए ना कि जो लोग वहां पर पढ़ा रहे हैं, और मजहब क्या, ये चूंकि मजहब आ गया है, आपको पता है कि ये उससे दूर भागते हैं, ये दलितों पे चले जाएंगे, लेकिन ये मुसलमानों पे नहीं आएंगे, ये उन चीजों पर नहीं, क्योंकि इनके वोट कट जाएंगे। इसलिए इनकी हिम्मत नहीं है कि ये एक बार बोल दे कि इस तरीके की शिक्षा व्यवस्था जो वहां पर दी जाने की कोशिश करी जा रही वो गलत है, उस पर ये नहीं बोल पाएंगे। लेकिन ये तमाम तरीके की बातें, मेरठ चले जाएंगे, बंबई भाग जाएंगे, लेकिन ये प्रश्न पर नहीं रह पाएंगे। इस तरीके से ये समाजवादी पार्टी का जो चाल चेहरा और चरित्र है, ये हमेशा सामने देखने को मिला है, क्योंकि ये वोट बैंक के लिए कुछ भी किसी भी स्थिति तक जाने के लिए ये तैयार हो जाते हैं, और जब बात एक विशेष धर्म मजहब की होती है तो वहां पर तो ये ऐसे दुम दबा के भागते हैं जैसे कि मान लो कि कभी वहां पर थे ही नहीं है। तो इस तरीके की चीजें बहुत गलत है, मजहबी शिक्षा नहीं देनी जानी चाहिए, और जो भी ये काम कर रहा है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाएगी। आशीष जी, एक आखिरी कमेंट आपसे लेंगे कि हम इसमें कब तक कार्रवाई हो पाएगी, क्योंकि अभी से हफ्ते 5 दिन ऊपर बीत गए, अभी तक जांच की आंच जो है नहीं आई थी। ऐसा ही मामला मध्य प्रदेश के ग्वालियर से आया था, ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश के लखनऊ से आया था, जिसमें स्कूल पे कार्रवाई हुई है और मान्यता खत्म कर दी गई है। आखिर नेता का संरक्षण है या प्रशासन भी उसमें संरक्षण दे रहा था? स्कूल पे अभी जांच की आंच नहीं आई है या कार्रवाई नहीं हो पा रही? नहीं, इस पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। प्राथमिक दस्तिया जो भी चीजें हैं वो सब कलेक्ट करी जा रही हैं, संज्ञान लिया जा चुका है इसका, और इसका रिजल्ट भी आपको दिख जाएगा। इसमें देखा जाएगा कि भूमिका किसकी है, स्कूल की है, स्कूल मैनेजमेंट की है, या पर्टिकुलर किसी एक टीचर की है, या जो स्कूल के मालिक है उन्होंने दबाव दिया किस तरीके की चीजें करी जाए। ये सारी चीजें सामने लाकर उसके बाद तत्काल प्रभाव से इसके ऊपर जो भी उचित और सही निर्णय होगा वो इनके ऊपर कार्रवाई करने का काम किया जाएगा। देवीलाल जी, हम आपसे पूछना चाहते हैं, अगर कार्रवाई नहीं होती तो आप विपक्ष में हैं, चूंकि आपकी तरफ से क्या भूमिका रहेगी ऐसे स्कूलों पर कार्रवाई करने के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ और सिर्फ कहीं न कहीं पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के बयान देते हैं। मैंने तो शुरू में ही कहा आपके डिबेट में कि जो लोग भी इसके लिए दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैंने ये बता दिया कि देखिए, स्कूल ना तो सिख का होता, न हिंदू का होता, न मुस्लिम का, न ईसाई का। स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए छात्र आते हैं और वो देश और समाज की सेवा करने के लिए बाहर निकलते हैं। तो इसको जो भी
दोषी है उसको खरी से खरी सजा होनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग शिक्षा पर ना बोले तो ही उचित होगा। इनकी सरकार में तो बिना पढ़े एक डिग्री देने का काम किया जा रहा है। आप आज पैसे दीजिए, कल आपके हाथ में डिग्री हो जाएगी, सर्टिफिकेट मार्कशीट हो जाएगी और फर्जी तरीके से आप नौकरी ले लीजिए और देश और समाज का जो भंडागार करते रहिए। ये लोग क्या बोलेंगे? डिग्रियों के लिए ठेके चलाने वाले सारे स्कूल इनके जो है फर्जी डिग्री देने के आज जो है कहीं न कहीं संसाधन बन चुके हैं। तो ये लोग ना बोले तो अच्छी बात है। और जहाँ तक बात जो है आजमगढ़ की है, मैं स्पष्ट कर चुका हूँ, जो लोग भी दोषी है उनको सजा दें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सजा नहीं, सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिकता की बात होती है, लोगों को लड़ाने भिड़ाने की बात होती है, आपस में बांटने की बातें होती है। अगर हम तो कह रहे हैं अगर सच्चाई ढंग से जांच हो जाएगी तो हो सकता है भाजपा के लोग भी उसमें सम्मिलित हो और सांप्रदायिक रंग देने के लिए इस तरह का कहीं न कहीं जो है नारा और इस तरह की बातें करवाए हो कि चलो हिंदू मुस्लिम को आपस में बांटते हैं। क्योंकि ये लोग देखिए दूसरे के धरना प्रदर्शन और रैलियों में खुद करके और धर्म विशेष के लिए नारे लगवाने का काम करते हैं। तो सच्चाई ये सब खेल बहुत पुराने हो चुके हैं, अब ये सब नहीं चलने वाले हैं, सब के दिल लग चुके हैं, जनता सच्चाई जान चुकी है। सब लोगों के सामने जो है बिल्कुल सब लोग अब इस बात से वाकिफ है कि ये लोग केवल और केवल सांप्रदायिकता की बातें करते हैं। देवीलाल जी, बीजेपी आरोप तो ये भी लगा रही है कि ये सपा के संरक्षण में स्कूल चलाई जा रही है, सपा नेता का संरक्षण है इसमें। ये तो और गंभीरता पूर्वक बात है कि विपक्ष के नेता इस तरह का काम कर रहे हैं। क्यों नहीं आप कार्रवाई करते हैं भाई? आपके पास सारी जानकारी है, बीजेपी के पास सब कुछ है, सब इनके पास फीडबैक है, सारी चीजें लोग जानते हैं, तो आखिर इस तरह का काम हो क्यों रहा है? मैं पूछना चाहता हूँ, जनता पूछना चाहती है, उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं, इनके पास सब जानकारी होती है, सब ये जानते हैं कि कौन भ्रष्टाचार में लिप्त है। लेकिन कार्रवाई की जब बात होती है तो फिर जो है इनके जो हाथ पैर बंद जाते हैं। डबल इंजन की सरकार है भाई, योगी जी की क्या मजबूरी है, क्या है इनको तकलीफ हो रही है? मैं बता रहा हूँ, इसकी ढंग से जांच हो लेगी तो यही लोग फंसेंगे। इस तरह का काम करते हैं ये लोग, सांप्रदायिकता का काम करके लोगों को आपस में लड़ाने भिड़ाने का काम करते हैं, वैमनस्यता फैलाने का काम करते हैं। और जनता अब सच्चाई जान चुकी है कि अब ज्यादा दिन तक आपकी हानि नहीं चलती है। एक बार हो गया, दो बार हो गया, वो सब दिन अब लग चुके हैं। अब इनका हिसाब किताब 2027 में बराबर हो जाएगा और ये लोग जहाँ आए थे वहीं जा करके अपना जो है वहीं पर केवल जो है शांति से बैठे, अब ज्यादा लोगों को परेशान न करें। शुक्रिया आशीष तिवारी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। देवीलाल जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा ने बांट दिए, भगवान को धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को, ये तो कहावत थी, लेकिन अब इंसान को ही बांटा जा रहा है, भगवान तो वैसे हैं। बहरहाल खबरों की खबर में यहीं तक, डीए न्यूज खबरों की खबरों में यहीं तक। आप देखते रहिए डीए न्यूज प्लस। नमस्कार।